दोस्तों, ये एक मैं बात बताना चाहता हूँ। जापान के लोग की इतनी बड़ी उम्र क्यों होती है? जापान में जो लोग, जो बुजुर्ग भी हैं 65 साल के ऊपर जो होते हैं, वो अपनी शारीरिक मेहनत करते हैं, प्लस पैदल ज़्यादा चलते हैं वो लोग। उनके पास जो जीवन शैली जीने की है वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल चलने पे विश्वास रखते हैं। जीना जैसे सीढ़ियाँ चलते हैं, वहाँ पे लिफ्ट का प्रयोग कम किया जाता है। जो नौजवान हैं वो भी लिफ्ट का प्रयोग कम करते हैं। वहाँ पे जीवन शैली जो जो लोग हैं 100 बरिस से ज़्यादा की, कम से कम अभी 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो 100 वर्ष की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, जो बुजुर्ग हैं। और वहाँ पे लंबी जीवन शैली का बहुत बड़ा एक तबका है कि जो कि खान पान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो लोग बढ़िया हरे 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 पत्तेदार चीज़ें खाते हैं। और खाने पीने में उनका सबसे बेहतरीन जीवन शैली ये चीज़ है कि खाना जब वो लोग खाते हैं तो उसके कम से कम अगर 80% अगर पेट भर गया तो 80% के बाद वो 20% फिर अन्न नहीं लेते, उसके पहले वो उठ जाते खा के। इसलिए कि वहाँ पे पूरा भरपेट खाना वो लोग नहीं खाते। खाने से कम अगर 4 रोटी की अगर भूख है तो वो दो या 3 रोटी खाते हैं, 1 रोटी नहीं खाते। और हमारे यहाँ क्या चीज़, 4 रोटी की भूख है तो हम 6-8 रोटी दबा देते हैं। अगर कुछ ऐसा मिल गया लोगों को जो पसंदीदा है तो पूरा वो 6-8 के या 10-15 रोटी भी खा जाएंगे। तो यहाँ पे इंडिया में क्या है कि लोगों को खाने के पीछे पागल हो चुके हैं। लोग बहुत ज़्यादा खाने खाते हैं, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पे बीमार भी पड़ते हैं और ज़्यादा उनकी लाइफ स्टाइल सुस्त हो जाती है। और जापान के लोग देखिए, हमेशा किसी भी चैनल पे या कहीं पे भी देख लीजिए, सर्च करके देख लीजिए, वो पतले दुबले होते हैं और फिट होते हैं। इधर जापानी लोग हर टेक्नोलॉजी में, सेहत में सबसे आगे हैं। और उनका एक और भी है कि जो कि वो लोग अगर हल्के फुल्के भी बीमार होते हैं तो बड़े चिकित्सालय में नहीं जाते, अपने जो लोकल क्लिनिक होता है पहले वहाँ पे दवा लेते हैं। उसके बाद अगर कुछ वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो फिर आगे जाकर वो लोग इलाज कराते हैं। लेकिन हमारे देश में पहले से अगर कुछ बीमारी हो रही तो लोग इग्नोर करते हैं, धीरे धीरे अपना लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं। लोकल डॉक्टर भी अपना कुछ भी दवा दे देता है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, खा लीजिए, लोग अपने से खाने स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं है। जापान में बहुत ज़्यादा लोग अपने शरीर पे ध्यान देते हैं और हर चीज़, घर के बुजुर्ग हो या बच्चे हों, सबको खान पीन पे बहुत ध्यान होता है। कोई मिलावटी खाना वहाँ मिलता नहीं है। मिलावटी खाने पे वहाँ पे जेल होती है, सज़ा मिलती है। अगर कोई मिलावटी खाना बेच रहा है या कोई मसाला हो या सब्जी हो, कुछ भी मिलावटी अगर बेच रहे हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो जापान इसलिए वहाँ पे लोग हेल्थी ज़्यादा हैं। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लंबा उम्र के लोग जापान में ही मिलते हैं, जो कि भी ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी भी जापान की जो आबादी है, कम से कम जितनी आबादी है उनके पास 30% लोग अभी बुजुर्ग हैं वहाँ पे, जो कि 65 से ऊपर है, 30% की आबादी। तो ये समझिए उनमें क्या, उनकी अर्थव्यवस्था में भी ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये नहीं कि थक के 65 पे सो गए तो कोई काम नहीं करते। वो लोग पैदल लगातार चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपना खुद से मेहनत करते हैं। जो भी खेत में सब्जी वगैरह उगाते हैं खुद अपना यूज करते हैं। तो इसलिए उनके जो लॉन्ग लाइफ है उनको बेहतरीन बनाता है। और जापानी लोग इस पे विश्वास रखते हैं और खुद मेहनत करते हैं और खुद अपनी लाइफ स्टाइल जीते। लाइफ स्टाइल उनका बहुत बेहतरीन है। और एक तो नागानो एक प्रांत है, जो जापान का नागानो प्रांत है, जहाँ पे जीवन शैली संतुलित खान पान बहुत शानदार है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खाते भी नहीं है वो लोग। मैं तो बताए थे कि पहले 80% ही लोग खाना खा के उठ जाते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत लोग ठूस के खा लेते, उसके बाद वहीं पे लेट जाते, भाई खाओ सो। तो वहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं, इसलिए वो लोग आज के डेट में जापान सबसे बेहतरीन है। मिसाल में जो हेल्थ के ऊपर, जापान की हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। और जापान की सरकार भी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खर्च करती है, अपने जनता के बारे में सोचती है। अगर कुछ मिलावटी मिलता है जापान तुरंत एक्शन भी लेता है। तो बात है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे जो औसत आयु जो महिलाओं की 87 से 88 वर्ष की है, जो मिनिमम आयु नापी गई, जो हमारे पास 60 है 65 साल है हमारे देश में। और उनके पास जो जेंट्स है उनकी भी उम्र कम से कम 81-82 साल होती है, जो कि हमारे यहाँ कम से कम 69 है और 71 साल की उम्र मापी गई है, जो कि 14-15 वर्ष कम से कम छोटा, जो मिनिमम आंकड़ा जो लिया गया इस पे। ऐसे उनके जो भी 30% से ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं, उसमें से 1 लाख से ज़्यादा जो है वो 100 के पार है, जो कि अपनी जीवन अभी भी वो फिट हैं और काम वगैरह भी करते हैं। आप इसके बारे में पढ़ के देखिएगा। बहुत मतलब वहाँ पे लोग का जीवन शैली इतना शानदार है, बहुत मेहनत लोग करते हैं और आराम भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो खान पान पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, कोई मिलावटी चीज़ नहीं खाते। तो जापान से ये चीज़ सीखा जा सकता है कि जो कि बेहतरीन खान पान खाइए और फिट रहिए और मेहनत कीजिए, तो आप अपनी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। और साथ साथ में आप
अपने पास जो भी ज़मीन है उसमें आप सब्जी वगैरह बोइए और खुद का सब्जी यूज कीजिए। यूरिया जो खाद्य पदार्थ हम लोग यूज करते हैं आज के डेट में वो ज़्यादा सक्रिय हो चुका है, मार्केट में मिलावटी है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी मिला देता है, उतना बड़ा एक्शन नहीं है। कोई एक्शन थोड़ा मोड़ा होता है, 2-4 को पकड़ते हैं, फिर जाकर वो आदत वही वाली चलती जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा जो आबादी है, अब हमारे यहाँ आबादी भी तो ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए वो उतना रोक टोक है नहीं। जो उसको मिर्चा आता है वो भी मिला के बेच रहे हैं मार्केट में। और लोग खा ही रहे हैं धड़ल्ले सब। रोज़ पनीर का शिकायत आता है, लेकिन मार्केट में जितना देश में दूध नहीं है उससे ज़्यादा पनीर मिल रहा है। पनीर कहाँ से आ रहा था? ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं इस पर आप ध्यान दीजिए। और जापानी लोगों का लाइफ स्टाइल जीने के लिए थोड़ा सा आपको अपने लाइफ स्टाइल पर सक्रिय करना पड़ेगा, इसलिए कि अपने लाइफ स्टाइल से माइनस करना पड़ेगा। अगर 4 रोटी की भूख लगी है तो 3 रोटी खाना स्टार्ट कीजिए। अगर 3 रोटी की भूख लगी है तो 2 रोटी खाना स्टार्ट कीजिए। देखिए आप खुद सेहतमंद रहेंगे। अब ये नहीं कि रोटी हम 2 खा रहे हैं, सब्जी आधा किलो खा लिए, या फिर दो रोटी के साथ 4 चिकन या 8 चिकन पीस खा लिए, तो फिर वो ले देकर बराबर ही हो गया। तो इस हिसाब से भोजन कीजिए, भोजन पे थोड़ा कम कंसंट्रेट कीजिए, जो कि भारतीय लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये तो सबको पता ही है, हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसलिए कि वहाँ पे जापान में मैं आज पढ़ रहा था आर्टिकल एक में दिखाया, तो वहाँ पे हेल्दी लोग बहुत हैं। तो आप जापान पे एक बार पढ़िए, उनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, उनके आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हैं, जापानी लोग के बारे में पढ़ सकते हैं, और उनके गांव वगैरह के बारे में पढ़िए। वहाँ पे बहुत शानदार लाइफ स्टाइल लोग जीते हैं और आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार।